हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस से चैप्टर 5 और 6 के बारे में। चैप्टर 5 और 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी। जो सीएनजी होती है, इसका एडवांटेज क्या है। तो देखिए, सीएनजी का एडवांटेज क्या हो सकता है। एक तो जो सीएनजी है वो आपका पॉल्यूशन नहीं करती है, तो इससे किसी भी प्रकार का एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। और क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं कि ये जो आपका सीएनजी होती है, इसका कंप्लीट कंबस्चन होता है, ये पूरी तरीके से इसका दहन होता है। ओके। और देखिए, आप ये जो सीएनजी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होती है, चीप होती है, सस्ती होती है। और इसको हम फैक्ट्रीज और घरों में आसानी से पाइपलाइंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके कई सारे एडवांटेज हम लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको देखते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, वेयर इज नेचुरल गैस फाउंड इन आवर कंट्री। तो जो नेचुरल गैस होती है वो हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, ये नेचुरल गैस है, ये हमारे कंट्री में आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका जो त्रिपुरा है और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे आपके ये नेचुरल गैसेस पाई जाती है। इसके हमको जो रिसोर्सेज है वो वहीं वहीं पे मिले हैं, तो वहाँ से आपके नेचुरल गैसेस आपको मिल जाती है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछ रहा कि कौन से आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनएग्जॉस्टेबल, इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट आर, क्या है आपका इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या होते हैं वो नेचुरल इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, तो उनका अनलिमिटेड आपके पास क्या है, सोर्स अवेलेबल है, तो आप उनको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका सन है, एयर है ना, तो ये कौन से होते हैं आपके इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको। पहले इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये बोल रहा है आपसे कि व्हाट आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे इनएग्जॉस्टेबल है, जो कभी आपका खत्म नहीं होने वाला है ना, क्योंकि उसके जो सोर्सेज है वो काफ़ी अनलिमिटेड हैं, जैसे सन और एयर हमने बताया। ऐसे जो एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो एक टाइम पे जाके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। क्योंकि उनकी जो आपके अगर आपके सराउंडिंग्स में जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। तो वो एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपके कोल है, पेट्रोल है, ये किस में आते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। जो कोल है उसका यूजेस क्या है। तो कोल कहाँ पे यूज होता है। देखिए, जो हमने पढ़ा था कि जो रेलवे के जो इंजन्स होते हैं ना, उसमें स्टीम को प्रोड्यूस करने में, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं आपके, थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वहाँ पे यूज होता है। और आपका जो कोल होता है वो आपका फैक्ट्रीज में, कई प्रकार के इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल के रूप में यूज होता है। ठीक है, और इसी कोल से आपके कोक है, कोल तार है, कोल गैस जैसी जो नेचुरल गैसेस होती हैं, ये आपके बनाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको पढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन क्या होती है, मैंने आपको समझाया था कि देखिए, ये जो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो आपके जो डेड वेजिटेशन थे वो नीचे आपके बर्ड हो गए थे, और फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से उनके ऊपर जब लेयर चढ़ गई, क्योंकि जो फ्लड वगैरह हुए थे, तो उसकी वजह से जो सैंड की लेयर है वो उसके ऊपर पड़ती गई, आती गई, जिसकी वजह से हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो हो गए आपके कोल में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोल, ठीक है, ये जो कोल बनने की जो स्लो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। तो ये क्या होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जिसमें कोई जो फ्यूल होता है वो आसानी से क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये आपका इग्निशन टेम्परेचर वाला क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं आपसे, व्हाट डज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच स्टिक कंटेन नाउ इट इज। जो एक माचिस की जो तीली होती है, उसका जो हेड होता है, उस पर आजकल हम किस प्रकार के सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि एक तो होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और एक होता है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, जो व्हाइट फास्फोरस था पहले यूज होता था,
तो उसका अब यूज़ नहीं किया जाता है। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है कि नेम एनी टू सब्सटेंस विच गिव फ्लेम्स ऑन बर्निंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे 2 सब्सटेंस के नाम बताने हैं जिन्हें अगर हम बर्न करते हैं तो वो फ्लेम देते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए अब सभी तो फ्लेम नहीं देते, पर ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो आपको जलाने पे फ्लेम देते हैं, और वो फ्लेम वही देते हैं जो इनका वेपोराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो वेपर बनाते हैं वो फ्लेम देते हैं। तो इसमें आपके एक तो होता है केरोसिन ऑयल, और आप इसका एक और आंसर ले सकते हैं मोल्टन वैक्स, है ना। ठीक है, तो जो वैक्स होता है जो, और जो केरोसिन ऑयल होता है, ये आपका क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं जलने पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है आपको पता है, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम किसकी यूनिट है, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू, कि किसी, अगर आप फ्यूल को आप बर्न कर रहे हैं और 1 किलो फ्यूल है आपके पास, जब 1 केजी फ्यूल है और जब आप उसको बर्न कर रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ दैट फ्यूल्स हुज कैलोरीफिक वैल्यू इज हाईएस्ट। आपको ऐसे फ्यूल का नाम बताना है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हाईएस्ट है आपकी, तो वो किसकी होती है, आपकी सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है आपकी हाइड्रोजन की। ठीक है, चलिए तो लास्ट जो क्वेश्चन है जिसको हम और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। डिफाइंड कंबस्शन, तो आपको कंबस्शन को समझाना है कि कंबस्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये कंबस्शन क्या प्रोसेस होती है, देखिए इट इज ए केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो फ्यूल है, जब आप उसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो वो अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, मतलब गिव ऑफ कर रहा है, मतलब कई सारी हीट उसमें से वो निकाल रहा है। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं कंबस्शन। ठीक है, चलिए तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।